जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। तिलंग बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे। रहा हर के गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्निया तिन घुम घुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी। जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा। गुर सेवा ते पाइया गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना। तिन विट हो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावै। जो गुरमुख प्यारा सेवंदे तिन हर फल पावै। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीवन दे हर नाम संभाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को घुम जाया। ओए आप छुटे परिवार से हो सब जगत छड़ाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर धन गुर धनो। गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो। जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन प्राणी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइया। हर दरगह पैनाइया हर आप गल लाइया। जो गुरमुख नाम ते आएंदे
तिन दर्शन दीजै हम तिनके चरण पखाल दे धूड़ कोल कोल पीजै पान सुपारी खातिया मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे न चेते जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उर तारे तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जान नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलिया मान सतगुर दाता आखिया तुस करे पसाहो हाँ गुर विटो सदवारिया जिन दितड़ा नाओ सो धन गुरु साबास है हर देश नेहा हाँ वेख वेख गुरु विगसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्निया तिना भुख सब जावी हर का मार्ग आखिया कहो कित विद जाइया हर हर तेरा नाम है हर खर्च ल जाइया जिन गुरमुख हर आराध्या सेसा वडदाने हूँ सतगुरु को सदवारिया गुर बचन सुमाने तू ठाकर तू साहिबो तू है मेरा मीरा तुद भावै तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों उचारी पवित्र बाणी तप प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करे दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग बाबा बंता सिंह जी संप्रदाय बहादुर बाबा विधि चंद जी मुंडा पिंड तरन तारण साहिब वाले उन्हां पासों आ बड़े प्यार नाल सवैयां दी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बाणी एक गुर
एको शब्द विचार सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार गुर कृपा ते पाई अन्ना जे देव देवण हार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार मूक उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र गोद विच बिराजमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने जीवन नू समय नू सफला कर रही गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नू एकाग्रता बख्श के समुची कायनात दे अंदर खालसा पंथ जो एक महान दिगर रुतबा रखने वाला पंथ है, खालसा पंथ दे साजना दिवस नूं समर्पित खालसा पंथ दी साजना करन वाले दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी पवित्र बाणी त्वै प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करै। जो दसम बाणी श्री दसम ग्रंथ साहिब दे 34 नंबर अंग उत्ते अंकित है। आओ जतन करिए अगम्मी बाणी दे नाल जुड़न दा, गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी खुशी प्राप्त करन दा। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जिथे जगत दे पालक ने, कुल कायनात दे मालक ने, चवर छतर दे मालक ने और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 राग माला तक सारी बाणी दमदमा साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ने उचारण करके भाई साहब भाई मनी सिंह हुणा पासों लिखवाणी कीती। क्योंकि धीर मलिया ने भाई गुरदास जी दे हस्त कमलों नाल लिखी हुई श्री आद ग्रंथ साहिब दी बीड़ जो श्री गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह बाणी दे बोहित ने लिखवाई सी, वो नहीं सी दिती
और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी अगम्मी ताकत नाल एक ओंकार तो लैके रागमाला तक सारी बाणी दमदमा साहिब की धरती ते उचारी। वो पवित्र हस्त कमल वो बाणी लिखण दा सुभाग भाई साहब भाई मनी सिंह हुणां नूं प्राप्त होया सी। और इसे तरह कलगीधर पातशाह ने अपनी बाणी जो श्री दसम ग्रंथ साहिब विच अंकित है वह भी भाई साहब भाई मनी सिंह हुणां पासों आप लिखवाई सी। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की छत्र छाया हेठ जतन करिए इस बाणी दे अर्थ करन दा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। त्वै प्रसाद सवैये दीनन की प्रतिपाल करै नित। संत उभार गनी मन गारै। पशु पशु नग नाग नरा तप सर्व समय सबको प्रतिपारै। देखो बाणी दे अर्थ आरंभ करन तो पहला अर्थ करन वाला ते अर्थ सुनन वाला इस गल नूं हिरदे विच वसा लवे भी गुरबाणी दी जिहड़ी विचार है करन वाला ये कदे दावा नहीं कर सकता भी जो उसने अर्थ कीते ने यही अखीर ने, जां जो मैं अर्थ कीते ने इहदे तो लैदा कोई अर्थ है नहीं, इहदे नालों उत्तम अर्थ कोई कर सकदा नहीं। गुरबाणी है समुंदर, ते समुंदर बड़ा अगाध बोध गहर ते गंभीर हुंदा है। समुंदर विच चुभियां लाउण वाले बड़े बड़े टोबे तुहानूं मिल जाणगे। गुरबाणी एक ऐसा समुंदर है, सिख जगत अंदर ऐसे बड़े बड़े टोबे ने जिहड़े बड़े बड़े गुरबाणी रूपी समुंदर दी डूंघाई विच जाके अर्थां रूपी हीरे मोती चुग लैंदे ने। और जिन्ना कोई डूंघा जांदा है उन्ने हीरे जवाहरात मोती वध हथ लगदे ने। पर दावा कर अगर कोई ये कह दवे भी यही अर्थ ने, यही ठीक ने, यही उत्तम ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे भुलेखे विच है। जिन्हां ने पाया है, जिन्हां ने प्रगट कर लिया है, जिन्हां ने डुंगाई विच चुभी ला लई है, ऐसी बरकत दा परमात्मा मालक है। उहदे विच इन्ने क गुण ने भी जिन्हें पाया है वो बयान नहीं कर सकिया, क्योंकि जुबान दे कोल उन्हें अल्फाज नहीं, जिड्डी उहदी हस्ती है। गुरु महाराज दी जिहड़ी हस्ती है, जिन हर पायो तिनै छुपायो। जिन्हें पाया है, हुण गुंगा मठियाई खा भी लवे ते वो प्रगट अल्फाजा राही नहीं कर सकता भी आनंद कैसा है। ठीक है, उहदे चेहरे तो समझ लगेगी। बड़ी अगम बोध बाणी है। बड़े बड़े भारत वर्ष अंदर सिख जगत अंदर टीकाकार मौजूद ने, बड़े बड़े व्याकरण दे पिंगल दे विद्वान इत्थे मौजूद ने, बड़े बड़े प्रोफैसर साहिबान गुणी ज्ञानी अर्थ करन वाले मौजूद ने, ते कुछ अंतरीव तौर ते ब्रह्म दी अवस्था मानन वाले बड़े बड़े गुरमुख प्यारे मौजूद ने, जिन्हां कोल दुनियावी विद्या ते नहीं है पर चुभी बड़ी डूंगी है उन्हां दी। हुण जे कोई इस गल दा दावा करे भी साडे विच जिहड़ा भी कोई कथाकार है, कोई टीकाकार है, कोई प्रोफैसर साहिबान ने इस गल दा दावा कर देन भी साडे ही अर्थ सही ने,
कोई गुणी ज्ञानी दावा कर दवे साडे ही अर्थ सही ने। अजकल अपनी मत अनुसार बड़े अर्थ कीते जाते ने, कोई तोड़ रहा है कोई जोड़ रहा है, पर दोवें ही पक्ष दावा करते पे ने। तोड़न वाला भी जेड़ा गुरु नानक दी हस्ती तो मुनकर है, गुरु नानक नू मामूली इंसान समझ रहा है, हजे के बाणी ने ऐलानिया तौर ते कहा सी गुरु नानक दी जेड़ी हस्ती है बुलंद है, दिगर है, उहदे वर्गा कोई दूसरा शरीर दुनिया ते पैदा नहीं होवेगा, ना होया है। महाराज ने साफ किया है, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना है। गुरु नानक इन्निया गुणा दा मालक है भी जुबान बयान नहीं कर सकती, ओदी हस्ती किड्डी कै तुल ब्रह्म समसर। गुरु ग्रंथ साहब कहते परमात्मा दे तुल है। एक कह रहा है वह आम इंसान है, पर दावा करदा पिया है भी ओदे अर्थ ठीक ने। एक गुरमुख कह रहा है गुरु नानक ही निरंकार है, दावा कर रहा है भी ओदे अर्थ ठीक ने। आओ गुरु ग्रंथ साहब कोलों पुछिए, क्योंकि हर सवाल दा जवाब बच्चा अपने बापू को मंगदा है, ते साडा सारियां दा बापू है गुरु ग्रंथ साहब। और दुनिया दा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिहदा उत्तर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह नहीं दे सकते। मैं गुरु ग्रंथ साहब कोलों पुछण दी तां गल करदा क्योंकि ना तुहाडा ही रुतबा मायने रखदा है ते ना मैनू ही कोई पुछदा है। दावा असीं सारे करदे पए हैं भी साडे अर्थ ठीक ने। गुरु ग्रंथ साहब सब तो वड्डी हस्ती है, कहंदे उहदे वर्गा कोई है नहीं है, क्योंकि जे गुरु नानक वर्गा कोई नहीं ते गुरु नानक दी जोत ही ते गुरु ग्रंथ साहब विच सुशोभित है। मैं फिर कह दवा तुल ब्रह्म समसर। गुरु नानक ना शरीर करके ना गुणा करके साडे वर्गा है। तुल बराबर कहदे जी, तुल ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है समसर ओदे समान है गुरु नानक। ओदी जोत अज गुरु ग्रंथ साहब विच सुशोभित है। और गुरु ग्रंथ साहब दा रुतबा वाहो वाहो बाणी निरंकार है, बाणी ही परमात्मा है। बाणी दा होना, शब्द दा होना परमात्मा दा वजूद है, परमात्मा दा होना है। ये बोल मौजूद ने, बाणी मौजूद है ते बोल परमात्मा दे ने। ते जदों बोल मौजूद ने ते जेदे बोल ने उदी हस्ती भी ते मौजूद है ना। जे मैं बोल रहा है ते दा मतलब मेरी मौजूदगी है बंगला साहब विच। जे गुरु के वजीर बाणी उचार रहे ने, हुक्मनामा लै रहे ने, ये बोल गुरु नानक साहब ने कहा सी साडे तुहाडे नहीं जैसी मैं आवे। खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। फिर जदों बोल खसम दे ने ते खसम मौजूद है। जिथे जरे जरे विच मौजूद है उथे गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच मौजूद है। और याद रखियो तिस जे वडे अवरना कोई। उहदे कोलों पुछना है भी असल विच गुरबाणी दे अर्थ, बड़े बड़े व्याकरण, बड़े बड़े पिंगल दे विद्वान, गुरमुख प्यारे जां साधु संत कौन ढुकवें अर्थ करते ने, कौन ठीक अर्थ करता है। तैनू गुरु ग्रंथ साहब केड़ा पाउंदा है। इत्थे ते बड़े बड़े PhD तुरे फिरदे ने, दावा कर रहे ने भी जो साडे अर्थ ने वही ठीक ने। अनपढ़ बंदा नहीं जानेगा बाणी दे अर्थां नूं। उन्हां दा दावा यह है हजे के गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है मेरे दर ते डिग्रियां दी कोई गल नहीं है, मेरे दर ते अनपढ़ करके पिछा नहीं हटाया जाएगा। पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने साडे लई अर्थां दी सही विचार वो करदा है गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जो दावा किया है, जो मोहर लाई है। देखो मैं कहवांगा मेरे अर्थ ठीक ने,
बड़े बड़े विद्वान गुणी ज्ञानी कहणगे साडे अर्थ ठीक ने, असीं सच दी गल करदे हैं, बाकी सारे झूठे ने। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी व्याकरण पिंगल दे धुरंधर विद्वानां ने ये दावे करने ते कर रहे ने, साडे अर्थ शुद्ध ने। और संगत भी कई बार भंबल भूसे विच पै जांदी है भी किहदी सुणीए ते किहदी ना सुणीए। ते जे ते इन्नी समझ होवे भी गुरु ग्रंथ साहिब दी सुननी है फिर ते शंके दूर हो जाण, पर असीं गुरु दी सुनन नालों ज्यादा प्रचारकां दे पिछे लगदे हां। ते मैं दस दवां भी प्रचारक प्रवान किहड़ा कीता है गुरु ग्रंथ साहिब ने, विचारक टीकाकार विद्वान प्रवान किहड़ा कीता है। पहली गल ते दुनियावी विद्वान व्याकरण पिंगल दे जां बड़े बड़े PhD करन वाले ये दावा करना छड्ड देण भी सानू गुरबाणी दा संपूर्ण तौर ते बोध है, ज्ञान है, ये नहीं है। थोड़ा जिहा ख्याल रखियो, गुरबाणी जिहड़ी है व्याकरण अलंकार शास्त्र, ये कवि जन ज्यादा जानते ने इन्हां गल्लां बारे। गुरबाणी दा रुतबा ऐसा है, व्याकरण अलंकार शास्त्र पिंगल अते संगीत नीमा तो बाणी बाहर है। व्याकरण दे आधार ते तुसीं हर किताब विच सही जां गलत साबित कर सकदे हो, बाणी ते व्याकरण तुहाडी नहीं टुकेगी। क्यों जी? क्योंकि व्याकरण संगीत नियम पिंगल व्याकरण जिहनूं ग्रामर कहंदे हो तुसीं, आपां कई बार कह दिंने ना, कोई इंग्लिश बोल रहा होवे, नहीं भाई तेरी ग्रामर ठीक नहीं है, तू गलत बोल रहा है। बाणी नूं व्याकरण दे आधार ते कोई कह नहीं सकदा भी इदां होनी चाहिदी सी, आ बिंदी टिप्पी इदां लगनी चाहिदी सी, नहीं। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, क्योंकि व्याकरण पिंगल ये संगीत ये नियम ये ग्रामर परमात्मा दी किरपा नाल तुहाडे मेरे वर्गियां बंदियां दे पैदा कीते होए, बंदियां दे पैदा कीते हुए ग्रंथ ने। ये तुहाडे मेरे बंदियां दी उपज है, नियम ने असीं बनाए ने। जो बाणी इन्हां नियम विच बजदी नहीं है। क्यों नहीं बजदी? क्योंकि बाणी इस लोक दी नहीं है। व्याकरण पिंगल संगीत नियम इस लोक दी पैदाइश ने, साडे तुहाडे पैदा कीते ने। कल नूं कोई पिंगल दा ज्ञानी आखे नहीं जी ये गुरु ग्रंथ साहिब इदां नहीं इदां लिखना चाहिदा सी, दसम बाणी विच फारसी दा कोई विद्वान आखे इदां नहीं इदां लिखनी चाहिदी सी। पहला ते मन विचों शंका ये कढ दो भी अपने ज्ञान दे नाल गलतियां तुसीं दुनियावी ग्रंथां विच कढ सकदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब दसम बाणी दा जिहड़ा रुतबा है, गुरु नानक ने ऐलान कर दिता सी, लोको ये तुहाडीआं गल्लां नहीं जो मैं लिखण लगा, ये तुहाडे देश दीआं गल्लां भी नहीं, ये उत्थों दे बचन ने जिथे तुसीं पहुंच ही नहीं पाउंदे। हुण कैनेडा अमेरिका दे बारे एक पंजाब विच रहण वाला बंदा की जानदा है, दावा कर रहा है। इस आलम विच रहण वाला बंदा मेरे वांगू दावा कर रहा है, उस आलम दी बाणी है, परलोक दी बाणी है। जन नानक बोलै ब्रह्म विचार, जो गुरु नानक साहब बोलते ने, इट इज द मैडिटेशन ऑफ द लॉर्ड, ये परमात्मा दे विचार ने, परमात्मा दी बोली है, परमात्मा दी बाणी है। ते तुहाडी व्याकरण इहदे विच गलती किवें कढ देवेगी? तुसीं ते परमात्मा दे सामने एक कीड़े दी हस्ती हो, तुहाडीआं PhDआं जां मेरे ग्रंथ पढ़े किहड़े काम ने? ये अपणियां सियाणपां बाणी तो लहदा पुस्तकां ते लागू कर दिओ भी फलाना कवि गलत लिखदा है, मैं ठीक है। बाणी ते तुहाडी व्याकरण नहीं टुकेगी। जैसी मैं आवे, ये उस लोक दी बाणी है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, हूं आपहों बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। ये ते परमात्मा दा हुक्म है जो तुहाडे सामने गुरु अर्जन साहब कहंदे मैं रखिया है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हो जग माहे, वट एवर द लॉर्ड सेड टू मी। जो परमात्मा ने मैनू कहा है, आई से द सेम इन द वर्ल्ड।
मैं उही कहांगा जो परमात्मा ने मैनू कहा है। बोल ते परमात्मा दे ने, ते तुसीं अर्थ करन दा दावा किवें करदे हो भी साडे ही अर्थ ठीक ने? इस लोक दियां ते गल्लां ही नहीं है। ते जिसने ये बाणी दुनिया ते लियांदी है उन्हों ही पुछना बनता है, महाराज सानू ते इहदे अर्थां दा बोध नहीं है, पर फिर भी तेरी बाणी दे ठीक अर्थ कौन कर सकता है? वेखो ये बाणी कहदी है, यह बाणी महापुरख की। वैसे तो चंगे गुणा करके आपां कई बार सतपुरुषां नूं कह दिन्ने महापुरुष ने, पर सब तो महान है गुरु नानक परमात्मा। ये बाणी ओदी है, यह बाणी महापुरख की। दिस गुरबानी इज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। फिर ध्यान रखियो, कदे भी बाणी पढ़न लग्या विचारन लग्या ये भुलेखा ना खा जाओ भी तुहाडे मेरे वर्गियां दियां मामूली गल्लां ने। याद रखियो ये बाणी ब्रह्म दी है, निज घर वासा होए यह बाणी महापुरख की। जेड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा जीवन जाच ते मामूली गल है, दुनियावी प्रोफैसरां दियां किताबां पढ़ के भी सिख लोगे रहना बहना किस तरह है, पर दुनियावी विद्वानां दियां तुहाडियां मेरियां गल्लां पढ़ सुन के परमात्मा दे चरनां दा रस्ता नहीं मालूम होवेगा। गुरबाणी एक ऐसा नींह पत्थर है जिहड़ी परमात्मा दे चरनां ताईं पहुंचा दिंदी है। निज घर वासा होए, जिहड़ा साडा निजी घर है, अंतरीब तौर ते मन अंदर टिक जाना जां परमात्मा दे चरनां विच जगह हासिल हो जानी, गुरबाणी उथों दा रस्ता दसदी है, उस देश ताईं पहुंचा दिंदी है। हर सवाल दा जवाब गुरबाणी कोल है, मौजूद है। आओ गुरबाणी नूं पुछना करिए, महाराज ठीक कौन है ते गलत कौन है? साडे वर्गे दुनियावी लोग डिग्रियां हासिल करके PhD करके दावा पे करते ने भी तेरे अर्थ जैसे मैं कर दिंदा हां, कोई करन वाला पैदा ही नहीं होया, सारे वेद व्यास बने फिरदे ने। जेड़ा स्टेज ते बहिंदा है पहलियां दे अर्थां दे पोचे फेर के कहंदा लो जी नवां ज्ञानासों पैदा हो गया है। 300-400 साल तो बाणी दे सिद्धांत, इतिहास दे सिद्धांत, अर्थ बोध जो चल रहे ने उन्हां ते किंतु परंतु व्याकरण ते हंकार करके करदा है भी मेरे कोल दुनियावी ज्ञान बड़ा है। और दूसरे बन्ने कई ज्ञानी पुरुष सतपुरुष जिन्हां कोल दुनियावी विद्या ते नहीं है स्कूलां कालजां दी, वो कह दिंदे ने साडे अर्थ ठीक है बापू गुरु ग्रंथ साहब, तू ये दस भी ठीक कौन है? संगत नूं किसे बने ला, दस भी ठीक कौन है? आओ प्रभु परमेश्वर गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां विच बेनती करिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज आखन लगे, याद रखी भावें तू पढ़िया है, भावें तू अनपढ़ है, मैनू इहदे नाल कोई मतलब नहीं है। पढ़िया है ते जीवन काल विच पदार्थां दी सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, जीवन जीउण विच सौख हुंदी है। अनपढ़ है, अनपढ़ है ते जीवन फिर भी तेरा बतीत हो जाएगा कि गुरु नानक डिग्रियां ते जां अनपढ़ होण ते रीझदा है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने तू पढ़िया है, अनपढ़ है, तू ज्ञानी है, तू नालायक है, तू विचारक है, मैनू इहदे नाल कोई मतलब नहीं है। मैनू ते मतलब इस गल नाल है, भावें तू पढ़िया है जां अनपढ़ है, तेरे अंदर मेरे प्रति किन्नी क प्रीति है, प्रेम है, भावना है। जेड़ा समुंदर नाल प्रेम ही नहीं करदा, जिन्हें समुंदर विच चुभी नहीं लाई, वो की दसेगा भी समुंदर दे अंदर कैसे कैसे पदार्थ पए ने। जिन्हें चौंकड़े ही नहीं लाए, मुशक्कतां ही नहीं घालियां, नानक निरंकारी दी याद विच बैठा ही नहीं है। वेखो सौखी जी उदाहरण दवां, किसान वाही खेती करते ने, हल चलाउंदे ने। मेरे वर्गा थोरैटिकली थ्योरी पढ़ के आखे भी मैं वाही खेती कर लेना है, ठीक नहीं है। जिन्ना चिर मिट्टी विच मिट्टी नहीं होवांगा, पैली विच पैर नहीं पावांगा, उन्ना चिर वाही खेती करनी नहीं आवेगी। पढ़ लेना ठीक है,
थोरैटिकली बाणी पढ़ी है ठीक है, जिन्ना चिर चौंकड़े नहीं, जिन्ना चिर चुभी नहीं, जिन्ना चिर मुशक्कतां नहीं घालदा, जिन्ना चिर प्रैक्टिकल नहीं करदा। हुण बाणी ने ते कह दिता, बाणी ने ते कह दिता उठदियां बहदियां हर नाम ते आवे, बहिंदियां उठदियां नाम जपना है। पढ़ मैं भी लिया, सुन तुसीं लिया, तुसीं पढ़ लिया मैं सुन लिया, ना बहिंदियां ना उठदियां आपां ते बाणी पढ़ी कोई ना। जिन्ना चिर बाणी विच चुभी नहीं लाउंदा, जिन्ना चिर समुंदर विच तू चुभी नहीं लाउंदा, ये दावा नहीं तू कर सकदा भी तू जानदा है भी बाणी दे अर्थ की ने, समुंदर विच कैसे हीरे मोती ने, जानन लई चुभी लाउणी पैंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे गुरु परमेश्वर विच जेड़ा अभेद है, भावें पढ़िया सी जां अनपढ़ सी, जिन्हों समुंदर नाल प्रेम है चुभी ही लावेगा, दूजा ते कंडे कंडे जा रहा है। जिन्हों गुरु नानक कहंदे मेरे नाल प्रेम है, जेड़ा मेरी बाणी पढ़दा है, चौंकड़े लाउंदा है, मुशक्कतां घालदा है, सवासां नाल मैनूं चेते करदा है, मेरी बाणी दे ठीक अर्थ ही कर सकदा है। इत्थे डिग्रियां दी जां अनपढ़ होण दी कोई गल नहीं है। बाणी बिरलो विचार सी, विरला कोई बाणी दे सही अर्थ कर सकता है। ध्यान दिओ, मेरे दावे भी झूठे ने ते बड़े बड़े PhD करन वालियां दे दावे भी झूठे ने। मैं कह रहा हाँ मेरे वर्गे अर्थ नहीं, वो कह रहे ने उन्हां वर्गे अर्थ नहीं, अपने सारियां च मैं बड़ी है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने असल बाणी दी विचार कौन करदा है, असल अर्थ बोध किसनू है। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे मेरे अल्फाजां दी व्याख्या, निरंकारी बोलां दी तुरकी बाणी दी व्याख्या, उस अगमी देश दे बोलां दी व्याख्या केवल गुरमुख कर सकदा है। हुण गुरमुख जरूरी नहीं भी अनपढ़ ही गुरमुख होवेगा जां PhD वाला ही होवेगा। गुरमुख होण दी एक कसवटी है। हुण जे पढ़ाई वाल जाना है ते कबीर जी ने किसी स्कूल दा मूँह नहीं जे वेखिया, पर जिड्डा बाणी दा अध्ययन डुंगाई उन्हां कोल है, साडे कोल लखां जन्मां विच नहीं आ सकदी। क्यों जी? चुभी लाउंदे ने, रब दे नाम विच भिजे रहिंदे ने। ते किथे किथे पंडित जगजीत वर्गे 500 500-700 पंडित जित के दे नाम रख लिया जगजीत। गुरु नानक साहब कहंदे तेरे नाल विचार नहीं करनी असीं, तेरा ते सुभाਅ ऐसा है, पढ़ पुस्तक संध्या बादंग। तू ते किताबां वैसम वैसे लई पढ़दा है, विद्या ते परोपकार लई है, विद्या ते रब नाल लोकां नूं जोड़न लई है। तू ते विद्या नाल लोकां नूं तोड़दा है, झगड़े करदा है, झांडे पाउंदा है। वो इत्थे पढ़ाइयां, इत्थे पढ़िया जां अनपढ़ां दी गल नहीं है। इत्थे गल यह है भी तेरे मन दे अंदर गुरु नानक निरंकारी दे प्रति अगर प्रेम है ते गुरु नानक दे सारे भेद तैनूं समझ आ जाणगे। गुरु नानक नाल एकमिक होवेगा ते ओदी बाणी दे अर्थ तैनूं समझ लग जाणगे। ते जे गुरु नानक विच भेदता नहीं है ते तेरे फोके दावे ने। केवल गुरमुख जेदा गुरु वाल मुख है, जेड़ा गुरु दे हुक्म विच चलदा ए। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। महाराज कहंदे इन्हां कथाकारां दे दाविआं नूं मन्नण दी लोड़ नहीं है भी मेरे अर्थ ठीक ने, फलाना कहंदा मेरे ठीक ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे असल मेरे अर्थां दी सही व्याख्या गुरमुख कर सकदे ने। आओ हुण ध्यान दईए भी गुरमुख दी अवस्था की है, गुरमुख कौन है, गुरमुख कैसा है। और हुंदे बड़े थोड़े ने। दीन दुनिया दे मालक कहंदे ने दुनिया दे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े फाजल अपने आप नूं पूरे होण दा दावा पे करदे ने भी सारा ज्ञान असीं इकट्ठा कर लिया है, साडे तो बाहर कुछ भी नहीं है। डंके दी चोट ते ऐलान करदे ने। जगजीत कह रहा है 500 पंडित जित्या है, मेरे वर्गा कोई विद्वान नहीं है। पर की ब्रह्म दी विचारे जानदे ने कि गुरबाणी दे सही अर्थ इन्हां नूं आउंदे ने। ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह कहंदे नहीं,
नहीं, गुरबाणी दे असल अर्थ इन्हां नूं नहीं आउंदे। गुरबाणी दे अर्थ केवल, फिर ध्यान दिओ, फिर इत्थे जोर दिओ, बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। ते हुण पुछिए बापू गुरमुख की है? गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह सानू ये दस भी गुरमुख हुंदा की है? ते गुरु ग्रंथ साहिब ने गुरमुख दी अवस्था बयान कीती है। आखन लगे गुरमुखिया मूँह सोहणे, गुरमुखिया मूँह सोहणे गुर कै हेत प्यार। देखो जेदे नाल प्रेम होवे, जेदे कोल रहिए, ओदे सुभाਅ दा, ओदे गुणां दा पता चल जांदा है। मैनू ते बाणी नाल प्रेम नहीं है। प्रेम दा मतलब है जेदे नाल प्रेम होवे ओदे कोल फिर बैठे रहीदा। साडे कोलों ते जपजी साहिब नहीं हुंदा, 35 वासियां आ जांदियां ने, साडे अंदर ते प्रेम ही नहीं है। जेदे नाल प्रेम है ओदे कोल बैठे रहीदा चतो पैर। गुर कै हेत प्यार, गुरमुख हो है जेड़ा गुरु नानक कहिंदे मेरे नाल प्रेम करदा है। कैसा? जिवें मच्छी पानी तो बिना नहीं रहिंदी, गुरमुख बाणी तो बिना नहीं रहिंदा। संत बाणी नहीं छड्ड सकदा, मच्छी पानी नहीं छड्ड सकदी। ये दावा है बाणी ने कीता है। और वो शोभनीक ने जेड़े गुरु नाल प्रेम करदे ने, उन्हां दी दुनिया विच शोभा है सच्ची भगती। सच रते दर सचै सचियार। वो कहंदे गुरु नानक कहंदे वो मेरी भगती करदे ने, वो सच्चे दी भगती करदे ने, वो सच बोलदे ने, वो सचियार ने। और जेड़े गुरु नानक कहंदे मेरे नाल प्रेम करदे ने, आए से परवान है सब कुल का कर है। उधार वो आप ते मेरे नाल प्रेम पाके मुक्त हो ही गए ने 84 लाख तो। उन्हां अपनी कुल नूं भी मुक्त करवा लिया है। गुरमुख कौन है? गुरमुख हो है गुरु नाल ऐसी प्रीति करदा है जैसी मछली नूं नीर नाल है, जैसी कमल दे फुल नूं पानी नाल है, जैसी बबीहे नूं सवांती बूंद दे नाल है। जिवें चत्तो पैर बबीहा सवांती बूंद नूं नहीं भुलदा, चकोर चन्न नूं नहीं भुलदी, मच्छी पानी नहीं भुलदी, ते गुरमुख बाणी नूं नहीं भुलदा। ये अवस्था बड़ी अगमी है। एक होर लक्षण दसा मैं गुरमुख दे। असल सही अर्थ कौन करदा है? साडे कोल ये अवस्था नहीं है। असीं यतन कर रहे हैं अर्थ करन दे, पर रब दा वास्ता जे साडे दावे झूठे ने, असीं पूर्ण तौर ते गुरबाणी दे ठीक अर्थ नहीं कर पाउंदे। दीन दुनिया दे मालिक कहंदे सुत्तियां गुर सालाही है। गुरमुख कौन है? सुत्तिया गुर सालाही है, उठदियां भी गुर अलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै हों ताके धोवा पाओ। कहंदे गुरमुख ऐसे हुंदे ने मिल पैण ते चरण धो के पी लई। वो सुत्तिया गुर सालाही है। वो सुत्तियां बुड़बड़ाउंदे भी खुदा दा नाम ने। जदों सारी दिहाड़ी वाहिगुरू वाहिगुरू करना ते सुत्तियां भी वाहिगुरू दे ही सुपने आउणे ने। असीं सारी दिहाड़ी पैसा पैसा करना ते सुत्तियां भी थैयां ही गिणदे रहने आ। दीन दुनिया दे मालिक कहंदे जे सौंदे ने ना, फिर भी कहंदे मेरा नाम जपदे ने, गुरु नानक दा नाम जपदे ने। भाई मरदाना जी सौंदे ने, भाई नंद लाल जी लेटदे ने, गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक दा ही नाम जपदे ने। ते जे उठदे ने ते फिर भी गुरु नानक निरंकारी दा नाम ही जपदे ने। गुरमुखां ने जप जप के एक अवस्था हासिल कीती है। साडी ते एक जुबान ही जपण दा यतन कर रही है ना। ते जेड़े उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां जपदे सन, ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। लोक विद्वान कहंदे ने 7 करोड़ शरीर ते रोम ने, ते साडी ते एक जुबान जपदी है। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, कले कले रोम चों आवाज आवेगी धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हां दा कला कला रोम जपण लग पिया है। और नाम जपण करके गुरमुख अंतर शांत है।
अंदरों शांत हो गए ने। आशा मुक गई है, मंगना मुक गया है। साडियां ते मंगां नहीं मुकदियां, मेरियां ते मंगां बड़ियां ने। असल गुरमुख दियां मंगां मुक गईयां ने। मन तन नाम समाए, मन करके नाम विच रंगिया है ते तन करके गुरु दी सेवा विच लग्या रहिंदा है। याद रखियो, साडे अंदर कई आसा दे फुरने आउंदे ने। किसे दी महंगी गड्डी वेख के भी आ लैनी है, किसे दी उच्ची कोठी वेख के भी आ कुली दी जगह कोठी मिल जावे। पर जेड़े गुरमतीए ने नामों चितवै, चेते विच भी गुरु नानक दा नाम ही है भी फलाना महांपुर छेड़ा चौंकड़ा मारदा, गुरु नानक किरपा कर इहदे वांगू साडा भी लंबेरा चौंकड़ा हो जावे। नामों चितवै, उन्हां अंदर आशा मुक गईयां ने। वो नाम ही चेते करदे ने, नाम पढ़ै। उन्होंने दुनियावी किताबां कतूबां पढ़न की लोड़ नहीं है। कबीर जी नूं लोड़ नहीं है दुनियावी किताबां पढ़न दी, वो ते नाम पढ़ते ने, नाम नूं चेते रखते ने। नाम रह लिवलाए जो पढ़िया, गुरु नानक निरंकारी नूं पढ़िया, गुरु नानक नूं चेते कीता, गुरु नानक विच ही लिव जोड़ के बह गए। एक गल दा ख्याल रखी, ध्यान लाउणा है। देवी देवते कबरां दे ध्यान लाया कुछ नहीं मिलेगा। भट्टा नूं किसे ने पुछया सी किहदा ध्यान लाउंदे हो, जदों चौंकड़ा ला के बहिंदे हो, मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करदे हो, किहदी याद विच बहिंदे हो? ते भट्टा ने एक बचन कीता सी, भट्ट साहिबाना दा बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। भट्टा आखिया जदों चौंकड़ा ला के बहिंदे हां, कोई पत्थर दी मूरत, कोई देवी देवता, कोई सगी सरवर कबर दी याद नहीं है साडे अंदर। ओ मन दा भांडा एक है, वो झोली एक है मन दी। एक भांडे विच ते एक वस्तु ही पैंदी है। साडे कोल इन्ने देवी देवतियां लई मन अंदर जगह ही है नहीं है। किसी ने पूछया किहदे लई जगह है, ते भट्टा ने जिक्र कीता सी, कनहर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे, रव सस किरण उदर सागर कौ गंग तरंग अंत को पावै, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कवजन भल, उन्हें जो गावै भल्ले अमर दास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन। रुद्र ध्यान, रुद्र वर्गे शिव जी वर्गे बड़े बड़े देवते जेड़े भल्लियां दे गुरु अमरदास दा ध्यान धर के बहिंदे ने। भट्ट कहंदे साडे मन दे भांडे विच ते ओहदा ही ध्यान है, होर किसे लई जगह ही है नहीं है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे गुरमुख हो है नामों चितवै, जेड़े गुरु अमरदास दा नाम चेते करदे ने, नाम पढ़ै, नाम पढ़दे ने, नाम रह लिवलाए, ओदे नाम विच जुड़ जांदे ने, उठदियां बहिंदियां ध्याउंदे ने। हुण मैं दावा करां भी मेरे बाणी दे अर्थ ठीक ने, पहला मैं अंदर झाती मारां भी की मेरी अवस्था है बहिंदियां उठदियां नाम जपण वाली। ओ भाई जी तुसीं PhD कर लई, तुसीं विद्वान बन गए, ठीक है, दुनियावी विद्या दी PhD करो, ठीक है। तुसीं कहंदे हो मैं दसम बाणी ते गुरु ग्रंथ साहिब ते PhD कर लई, ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ PhD ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ ਡੂੰਘਾਈ ਆਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे अर्थ वो कर सकता है जेड़ा गुरमुख है। असीं ते जतन कर रहे हैं, दावा नहीं कर सकते भी साडे अर्थ ठीक ने। आओ आओ गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां विच अभेद जेड़े गुरमुख ने बेनती करिए, सानू वो अवस्था मिले ते गुरु ग्रंथ साहिब तुहाडी अगम्मी देश दी बाणी दी समझ इत्थे टिक जावे, सानू आ जावे। दुनियावी समझ सानू बड़ी है, घर छड्ड के आया करो, इत्थे गुरमुख बनो, इत्थे गुरु वल मुख करो, इत्थे मन दा भांडा सियाणपां तो खाली करो, इत्थे सिख बन के सिखण आओ ना कि सिखाओ भी मैं अगे सब कुछ जानदा, मैं की समझदा, बाणी की कहंदी है। ये मैं घर छड्ड के आयो अनहद बाणी। जदों गुरमुख बन गए ना ते गुरमुख कालजां विच नहीं बनिया जाएगा, गुरमुख गुरु दी गोद विच बह के बनिया जाता है। महाराज कहंदे ने अनहद बाणी
गुरमुख जानी, गुरमुखा ने मेरी बाणी दे अर्थ जान लए ने। बिरलो को अर्थावै, महाराज कहते अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावै। कोई विरला गुरमुख बनया है, विरला है दिन रात जपन वाला, ते विरला है बिरलो को अर्थावै जिन्हों अर्थ करने आ गए बाणी दे। मैनू अर्थ किथे आउंदे ने, मैं ते जतन करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच बह के बेनती करया करो भी मेरे वर्गे किताबां पढ़ के दावे बड़े करदे ने, पर साडी औकात छज्जू झीवर नालों वध के नहीं है। वो तू कमलियां रमलियां नूं चतुर भगते बना दिना है। होर ते होर जिन्हां दी जुबान मां दे गर्भ तो पैदा हुंदियां ही एक अल्फाज ना बोल सकी, उन्हां छज्जू झूर वर्गियां नूं गुरु हरकृष्ण साहिब गीता दे संस्कृत दे अर्थ करा दिना है। मेरे वर्गे नाचीज ते किरपा कर ते मेरी झोली अपनी बाणी दे अर्थ पा जो संगत ना साझे कीते जाण। तरला लिया करो इत्थे आके गुरु हरकृष्ण अगे, ते जदों गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह अगे तरला लओगे ते की नहीं कर सकदा। गुर करता गुर करण हार है जी। गुंगा किदां बोलिया? गुरु ग्रंथ साहिब गुंगा किदां बोलिया? की गुंगा बोल सकता है? कि गुरु विच बरकतां ने? कमले रमले ज्ञानी बन सकते ने? कहंदे गुर करता गुर करण हार गुरु नानक गुरु हरकृष्ण करते ने। चाउण ते गुंगियां नूं भी चतुर भगते बना दिंदे ने। आओ आओ इस अगम्मी बाणी दे नाल जुड़न लई ਇਹਦੇ अर्थ करन दा जतन आपां करना है। ते गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां विच शनिबर बेनती करिए भी किरपा कर ते ये जेड़ी दसम पातशाह दी बाणी है अर्थ बोध करवा लै। संपूर्ण तौर ते तेरी बाणी दा अंत कोई नहीं है। संपूर्ण तौर ते समुद्र विच चुभी ला के हीरे जवाहरात सारे नहीं कढे जा सकते। एक दो मोती ते झोली पा दे, एक दो अर्थ ते हिरदे विच वसा दे, साडा जीवन सफला हो सके। अकाल उस्तत दे विच ये त्वै प्रसाद सवैये मौजूद ने। दसम बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ोगे, ये 34-35 अंग दे उत्ते बाणी दर्ज है। जिवें दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक निरंकारी पातशाह ने जपजी साहिब की रचना की, दसम पातशाह ने जाप साहिब रचिया। जिवें गुरु नानक निरंकारी दे 5वें जामे गुरु अर्जन साहिब ने सुखमणी साहिब की रचना की, गुरु नानक निरंकारी दे 10वें जामे ने अकाल उस्तत रची है। परमात्मा की वडियाई जिवें सुखमणी विच वडियाई है, सुखां नूं बख्शण वाले खुदा दी वडियाई है, अकाल उस्तत विच उसे प्रभु की वडियाई है। इस विचार नूं कल नूं अगे वधावांगे। आओ पहले शब्द की व्याख्या आरंभ करिए। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह कुछ साधु संत चरनां विच बैठे सन। एक दो विच शंकावादी भी हुंदे ने। आनंदपुर साहिब की धरती ते सुशोभित ने, ते एक दोवां ने कह दिता जी तुसीं दावा पे करदे हो भी हर एक दी पालना वो करदा है। कुछ ओहदी वडियाई दे अंश, परमात्मा दी वडियाई दे अंश साडे नाल पातशाह सांझे कर दिओ। ते महाराज ने फिर इथों बाणी अकाल उस्तत दे विच जिहड़े त्वै प्रसाद सवाइए अंकित ने वो आरंभ करदे ने। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी त्वै प्रसाद सवाइए तेरी किरपा नाल ये जिहड़ी बाणी उचारण लगे पातशाह कहंदे ने काव रचना नूं सारे नूं सवाइए कहंदे ने। आखण लगे दीनन की प्रतपाल करै नित संत उभार गनीमन गारै। पश पशु नग नाग नरा तप सर्ब समय सब को प्रित पारै। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह आखण लगे ध्यान दो, परमात्मा एक ऐसी हस्ती है जेड़ा गरीबां दी पालना करदा है, गरीबां ते दया करदा है, झुकण वालियां दियां झोलियां भरदा है,
ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। परमात्मा दे गुण इस बाणी विच बयान करने ने। देखो ध्यान दिओ, जपजी ते जाप सुखमणी ते अकाल उस्तत दी गल दास क्यों करदा है? प्रभु ने जगत जलंदे नूं तारन दे लई, जगत जलंदे दे तन दे रोग तुहानूं पता ने बड़े ने, मन दे रोग काम क्रोध लोभ मोह हंकार दूर करन लई, साडियां चिंतावां नूं मिटाउण लई, दुखां कलेशां दा नाश करन लई, जिवें लगी हुई अग ते पानी दा छिटा दईए अग बुझदी है, साडे अंदर ईरखा द्वैत काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग लगी है, शरीर नूं रोगां दी अग लगी है। इस अग नूं बुझाउण दे लई तुरकी बाणी दुनिया ते लैके आंदी। गुर की बाणी जिस मन वसै ते जिन्ने इस बाणी नूं पढ़ लिया, मन विच वसा लिया, दुख दर्द सब ताका नसै। गुर की बाणी जिस मन वसै, जिन्ना अंदर गुरु दी बाणी वस गई उन्हां दे दुख दलिद्र दूर हो गए। इत्थे ध्यान दिओ, दुख दर्द जेड़े दुख ने शरीर नूं, जिन्ना करके शरीर नूं दर्द बड़ा हुंदा है। कई रोग ने, बीमारियां ने, असीं दर्द विच कुरलाउंदे हां। बाणी शरीर दे दर्द भी दूर करदी है। बाणी काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी रोग, तन दे रोग मन दे रोग भी दूर करदी है। जन नानक बोलै ब्रह्म विचार, जो सुनै कमावै सो उतरै पार, ते 84 लाख जून तो मुक्ति भी बाणी दवाउंदी है। ये बाणी लियाउण लई परमात्मा ने 10 जामे धारे। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक 10 जामे धारे। जदों गुरु नानक दे रूप विच कह दिता, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु अर्जन दे रूप विच कह दिता, जो वाहिगुरु आखण लगे हूं आपों बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। गुरु गोबिंद सिंह दे रूप विच कह दिता, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जगमाहे। की 10 पातशाहियां दे अल्फाज बाणी मनने चाहिए ने? की गुरु नानक वाली जोत 10 पातशाह विच मौजूद है? जे गुरु नानक दी बाणी तुरकी बाणी है ते 10 महाराज दी बाणी तुरकी बाणी क्यों नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछना आपां। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु नानक ते परमात्मा विच रंचक मात्र फर्क नहीं है। ओही परमात्मा गुरु नानक वाली जिहड़ी जोत सी, जोत ओहा जुगत साई सहकाया फेर पलटी है। ओही जोत गुरु अंगद गुरु अमरदास गुरु रामदास गुरु अर्जन गुरु हरगोबिंद गुरु हर राय गुरु हर कृष्ण गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद विच समाई, ते ओही जोत अज गुरु ग्रंथ साहिब विच शोभित है। जदों जोत होई है ते फिर अल्फाज वखरे किवें ने? जदों जुगत होई है फिर अल्फाज वखरे किवें ने? गुरु गोबिंद सिंह महाराज विच गुरु नानक दी जोत है। गुरु नानक तुरकी बाणी लैके आए ने ते कलगीधर कहंदे मैं भी जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जगमाए, तुरकी बाणी लैके आया है। पर यह ठीक है, कहते मैं रुतबा गुरु दा गुरु ग्रंथ साहिब नूं बख्श दिता है, भावें अपनी बाणी 10 बाणी भी उचारी है। इस बचन नूं साबित करन लई एक साखी भी है। कल दे दीवान विच आपां उह साखी आप संगत नाल सांझी करांगे, किवें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह भावें शरीर वखो वख ने, बाणी एक है, सिद्धांत एक है, बचन एक ने उन्हां दे। इत्थे दास विचार नूं संकोच लवे, भुल चुक दी खिमा, गज वज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री हरि कृष्ण प्यारे, श्री हरि कृष्ण